नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज एसएससी जीडी जो कि 2022 में जो वैकेंसी आया है उससे संबंधित जो कि प्रीवियस ईयर जो 2021 में प्रश्न पूछा गया था उसका हिंदी से संबंधित सेट प्रैक्टिस लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। इसमें हम सभी जो कि 25 प्रश्न जो पूछा गया था, जो पहला एग्जाम 16 नवंबर 2021 को पड़ा था, उसका फर्स्ट शिफ्ट से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा गया था उसका 25 प्रश्न लेकर के हम प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यह 16 नवंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग से संबंधित 25 प्रश्न है। दोस्तों, पहले आप एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब भी प्रश्न आए उसको आप वीडियो को रोकिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए, उसके बाद अपना आंसर दीजिए। आपको कितना सही होता है और कितना गलत होता है, क्योंकि हम इसमें डिटेल रूप से सॉल्यूशन कराते हुए चलेंगे, तो आप लास्ट में वीडियो में कमेंट करके अपना बताइएगा कि कितना आपका रीजनिंग सही हुआ। 25 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल रहेगा। देखिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रश्न है। इसमें है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक भिन्न है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो भिन्न है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन HIJ है, सेकंड ऑप्शन QRS है, थर्ड ऑप्शन DEF और फोर्थ ऑप्शन MNP। तो इसको आप पहले रोकिए वीडियो को, उसके बाद अपना आंसर दीजिए। तो आइए अब हम इसका आंसर देते हैं। तो इसमें भिन्न को बताना है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर जो कि सबसे भिन्न है। देखिए कैसे भिन्न है। देखिए, इसमें लगातार है HIJ, इसी तरह QRS, DEF, ये सभी है लगातार है, पर इसमें देखिए MN तो लगातार है पर P लगातार नहीं है। इसमें एक का डिफरेंट हो जा रहा है, इसलिए यह सभी से भिन्न है। तो आई होप आपका भी यह क्वेश्चन का आंसर सही हुआ होगा। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और उसमें आप लगाइए कि फर्स्ट जो आपका सही हुआ तो उसमें लगाइए सही। इसी तरह सेकंड प्रश्न है। देखिए, इसमें सेकंड प्रश्न में क्या है। देखिए, इस तरह से एक प्रश्न है, इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। हम समझाएं कि आपको क्वेश्चन खुद से देखना है। इसको एक पेज है, उसको 4 भागों में मोड़ना है और इस तरह से डिजाइन है। इसका कौन सा फिगर सही होगा, हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। आप ऑप्शन डायरेक्ट बारी बारी से देख लीजिए। देखिए, आप पहले प्रश्न को देख लीजिए। अब इसका आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ से क्या है, फर्स्ट आंसर इसका लग सकता है। अगर है तो यहाँ पे दीजिए, नहीं तो इसको काट के आगे बढ़िए। चलिए सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। तो क्या आपको लग रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे एक लाइनिंग है ऊपर में, इसमें लाइनिंग है नहीं, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। चलिए इसको काटिए और आगे बढ़िए। थर्ड ऑप्शन है। देखिए, फोर्थ ऑप्शन है जो कि एकदम बिल्कुल अलग है, इसको भी काटिए और अलग होइए। तो यहाँ पे आंसर जो कि थर्ड नंबर होगा। चलिए, अभी आई होप आपका सही हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है। इसमें है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। देखिए, इसमें एक फिगर दिया हुआ रहता है। इस फिगर जो है इसमें किस में है, यह समरूप रूप से दिख रहा है। तो आइए ऑप्शन देखिए। आप फिगर को पहले देख लिए। चलिए बारी बारी सारा ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, एक थर्ड ऑप्शन है और एक फोर्थ ऑप्शन है। आई होप अब तक आप लोग जो आंसर देना होगा समझ गए होंगे। सबसे पहले प्रश्न को देखिए। इसमें जो प्रश्न है, देखिए एक इस तरह से लाइनिंग है और एक इस तरह से लाइनिंग है, इसी तरह हमको देखना है। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न में आते हैं तो इस तरह से लाइनिंग और इस तरह से लाइनिंग, यानी फर्स्ट में ही मिल जा रहा है, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहला पद से संबंधित है। जैसे भुवनेश्वर उड़ीसा लिखा हुआ है, इसी तरह आइजोल, इसके बाद क्या आएगा, इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा मेघालय, थर्ड मणिपुर और फोर्थ त्रिपुरा। तो इसका आंसर दीजिए। आई होप आप लोग आंसर दे चुके होंगे। तो इसका आंसर होगा
फर्स्ट नंबर मिजोरम यानी भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी, उसी तरह आइजोल है जो कि मिजोरम की राजधानी है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न। इसको देखिए, 8 मित्र ABCDFGH तक है, एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर सम्मुख बैठे हैं। सभी लोग का मुंह है जो उत्तर की ओर है। उसके बाद देखिए, इसमें फर्स्ट कंडीशन है, एफ है ना से डी और जी के बीच बैठा है, बी है एच और ए के बीच बैठा है, ई है से जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जी किसी एक कोने पर बैठा है, एच सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ए और ई के बीच कौन बैठा है, इसका आंसर देना है। ऑप्शन है बी, एच, डी, सी। वीडियो को रोकिए और आप पहले अपना आंसर दीजिए। आई होप आप लोग आंसर दे चुके होंगे। फर्स्ट ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन एच, थर्ड ऑप्शन डी और फोर्थ ऑप्शन सी है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन सी। तो आइए अब इसका आंसर देना की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें है ABCDEFG, सभी का मुंह उत्तर की ओर है। यहाँ पे 8 मित्र हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, इसमें फर्स्ट कंडीशन में आपको कह रहा है कि ई है ना जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है और जी किसी एक कोने पर बैठा है। जी कोना पर भी है और ई है से जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। और सेकंड कंडीशन इसमें कह रहा है कि एफ है ना डी और जी के बीच बैठा है। यही ना कंडीशन है। कंडीशन को पहले हम लोग लिख लिए। अब देखिए, इसमें आप एक 8 वो इस पे बैठाना है, 8 लाइन पार दिए। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि जी किसी कोना पर है, तो जी तो या तो देखिए इस तरफ राइट और इस तरफ लेफ्ट हो गया, क्योंकि सभी का उत्तर की ओर मुँह है, तो यानी ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट ईस्ट और लेफ्ट वेस्ट होता है। तो अब जैसे देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपको फर्स्ट में क्या कर रहा है कि ई जो है से जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है और जी किसी कोना पर है। तो हम जी के किसी कोना पर तो हम कहाँ पे बैठाएंगे, तो जी को हमेशा यहीं पे बैठाना होगा। अब बोले कि यहाँ हम क्यों नहीं बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ई है से जी के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो अगर यहाँ पे जी को बैठा देंगे, यहाँ पे जी अगर बैठ जाएगा तो इसके बाएँ तो जगह बचेगा नहीं, इसलिए जी को यहाँ नहीं बैठाएंगे। जी को कहाँ बैठाएंगे, तो हम सबसे राइट साइड में कोना पर कहीं रहा तो जी को राइट साइड में बैठा दिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ई जो है से जी के बाएं से तीसरे स्थान पर, तब बाएं से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान पर ई को बैठा दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि एफ है ना से डी और जी के बीच में है। एफ जो है से डी और जी के बीच में है, तो देखिए यहाँ पे जी है और एफ जो है, एफ के कह रहा है कि इसके बीच में है, तो डी और जी के बीच में, तो जी यहाँ पर है तो डी यहाँ पे रखेंगे तब ना एफ बीच में होगा। तो चलिए 2 कंडीशन फॉलो कर गया। अब आइए इसमें नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा था, एच जो है सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बी जो है एच और ए के बीच में बैठा है। देखिए, तो यहाँ तक तो हम लोग का जगह प्रथम 2 कंडीशन के अनुसार से यहाँ तक तो फुल हो गया, यहाँ तक जगह फुल हो गया। अब बाकी ये 4 जगह बचा है। तो इसमें कह रहा है कि एच जो है से सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो अगर हम सी को यहाँ पर रखते हैं तभी ना बाएं से पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पर एच होगा। अगर हम इसके बाद सी अगर इसके अलावा अगर यहाँ पर रखेंगे तो उधर जगह ही नहीं बचेगा, यहाँ पर रखेंगे तो जगह ही नहीं बचेगा। इसीलिए सी का सही कंडीशन यहाँ हुआ, यहाँ पे सही कंडीशन हुआ तब ना तीसरे नंबर पर रख पाए। तो यहाँ आप लोग 3 कंडीशन तक समझ गए। चलिए देखिए लास्ट कंडीशन क्या है, इसमें है कि बी जो है एच और ए के बीच में है। तो एच तो यहाँ पे सी रखाया और एच यहाँ लास्ट गया, तो बी कह रहा है कि बी है से एच और ए के बीच में है, तो बी को यहाँ पे रखेंगे तब ना एच और ए के बीच में आया। इस तरह सारा कंडीशन फुलफिल हो गया। तो इसमें आंसर देना था ए और ई के बीच में कौन बैठा है। तो देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पर ई है, तो ए और ई के बीच में कौन बैठा है, तो सी आंसर होगा। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, देखिए
इसमें निम्न वेन आरेख में वृत्त जो है सब्जियां का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज जड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, वर्ग कठोर मिट्टी का प्रतिनिधित्व करता है, आयत गर्मी का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जड़ वाली सब्जियों का प्रतिनिधित्व करता है जो गर्मियों में उगती है लेकिन कठोर मिट्टी में नहीं? तो इसका आंसर देना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन आप देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन है डी, के, ई और जी। यह है आपका सवाल, इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। आई होप आप लोग आंसर दे चुके होंगे। वृत्त जो है सब्जियों का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त क्या है? सब्जी का। त्रिभुज क्या है? जड़ का। वर्ग क्या है? कठोर मिट्टी का। इसी तरह आयत क्या है? गर्मी का। अब देखिए इसमें आंसर क्या देना है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जड़, यानी जड़, तो जड़ सबसे पहले क्या है? त्रिभुज, यानी त्रिभुज होना चाहिए। वाली सब्जी का प्रतिनिधित्व करता है, तो सब्जी क्या है? वृत्त, यानी वृत्त को भी प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जड़ और सब्जी का प्रतिनिधित्व करता है जो गर्मियों में उगती है। तो देखिए इसमें गर्मी किसको, तो गर्मी जो है आयत का डिनोट करता है, तो आयत में भी होना चाहिए। और उसमें कह रहा है लास्ट, जो गर्मी में उगती है लेकिन कठोर मिट्टी में नहीं, यानी वर्ग जो है कठोर मिट्टी को डिनोट करता है, तो वर्ग में नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो इन तीनों में है? तो यहाँ पे डी है जो तीनों में सम्मिलित है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था उस प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसमें बताना है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए इसमें पहली संख्या क्या है? 31 और दूसरी संख्या 90। तीसरी संख्या क्या है? 43। इसी तरह चौथी संख्या क्या होगा? यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन है 130, 125, 102, 75। तो आप लोग आई होप आंसर दे चुके होंगे। अब आइए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। तो इसका आंसर होगा, देखिए 31 से 90 कितना का वृद्धि हुआ है? तो 59 का वृद्धि हुआ है। इसी तरह आप 43 में भी 59 अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 102 आएगा। तो यहाँ पे 102 आंसर सही होगा, जो कि थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि रीजनिंग से संबंधित आया था, अक्षरों के उन संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला का रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से श्रृंखला दिया हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको है, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। वीडियो को थोड़ा पॉज कर दीजिएगा, आप खुद से आंसर दीजिए। आई होप आप लोग आंसर दे चुके होंगे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सेकंड नंबर। देखिए इस तरह का जब भी प्रश्न आपको आए, इसमें सबसे पहले टोटल को काउंट कीजिए। टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 3 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 18। टोटल यहाँ 18 है। अब देखिए 18 किसका फैक्टर होता है? यानी 3 गुने 6। तो इसको पहले आप 3 के टर्म में तोड़िए, 3 3 के टर्म में तोड़ के देखिए, अगर नहीं आता है तो 6 6 के टर्म में तोड़ना होगा। तो पहले हम 3 के टर्म में तोड़ते हैं। तो 3 के टर्म में तोड़ेंगे तो यहाँ, फिर यहाँ, देखिए हम 3 3 के टर्म में तोड़ लें। अब देखिए इसमें कोई पैटर्न आपको दिख रहा है? सी के बाद 2 है, उसके बाद खाली स्थान, फिर उसके बाद एक्स आ जा रहा है, यानी कोई पैटर्न 3 3 के टर्म में तोड़ने पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अब आइए इसको हम 6 6 के पैटर्न में तोड़ेंगे। चलिए 6 6 के पैटर्न में हम लोग तोड़ लिए। अब आइए देखिए यहाँ पे कुछ पैटर्न फ्लो दिख रहा है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पर सी है, यहाँ भी सी है फर्स्ट ऑप्शन पर, यहाँ भी फर्स्ट ऑप्शन पर सी है। सेकंड ऑप्शन पर 2 है, यहाँ भी 2 है।
तो यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसी तरह थर्ड ऑप्शन पर यहाँ पे x है, यहाँ पे थर्ड पे कुछ नहीं है तो यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x होगा। यहाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन पर, फोर्थ में क्या है, x है, फोर्थ में x है, फोर्थ में x है। अब देखिए यहाँ फिफ्थ स्थान पर 2 है, यहाँ फिफ्थ स्थान पर 2 है, यहाँ फिफ्थ स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 2 होगा। पाँचवें स्थान पर यहाँ 2 होगा। यहाँ लास्ट स्थान पर C है, लास्ट स्थान पर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी C होगा और यहाँ C दिया हुआ है। तो इस तरह आप देखिए तो क्या होगा, तो सबसे पहले क्या आया, x आया। x के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते तो यहाँ पे क्या आ रहा है, C आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है। देखिए यहाँ पे x आया ऊपर। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आया, 2 आया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं x2 C x2, जो कि इस तरह पैटर्न, इस तरह का जब भी प्रश्न आया तो सबसे पहले आप टोटल को गिन लीजिए, उसको फैक्टर में डिवाइड कीजिए। तो देखिए 18 है तो 18 के 3 और 6 में हम लोग तोड़े तो 3 3 के टर्म में अगर हम तोड़े तो देखिए कोई नियम फ्लो नहीं दिख रहा था तो हम 6 6 के टर्म में तोड़ लिए। अब देखिए उसके बाद हमको एक समीकरण पता चल गया। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, एक संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। इसमें सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है जब दर्पण को PQ पर दिखाया जाता है। तो देखिए यह एक दर्पण है, इसको सही बताना है। इधर से दर्पण रहेगा तो किस तरह से लिखाएगा आपका, देखिए ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। आई होप आप आंसर देने की कोशिश कर रहे होंगे। अब देखिए आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होगा 4th नंबर, यह जो कि सही आंसर होगा। आइए अब बताते हैं किस तरह से यह आएगा। देखिए सबसे पहले इसमें जो होता है, जो दूर वाला रहता है वो नज़दीक आता है, नज़दीक वाला होता है दूर भागता है। इसका पक्ष परिवर्तन होता है। जैसे अगर एल इस तरह से है तो दर्पण के बाद इस तरह से दिखाई देगा। तो इसी तरह से आइए इसको हम बारी बारी से लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले एल यहाँ पे सबसे नज़दीक है तो हम इसको बाद में लिखेंगे, उसको उल्टा लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पर तो ये है तो इधर से ए होगा, बाकी उसको उल्टा लिखे चाहे सीधा है उसी तरह से लिखाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पर सी है, बाकी सी अगर इधर से है दर्पण के में इस तरह से दिखेगा तो यहाँ पे सी इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह अगर 2 आपको इस तरह से है तो दर्पण के बाद 2 इस तरह से दिखेगा, यानी उल्टा दिखेगा तो यहाँ पे 2 कर दिए। तो देखिए यहाँ पे सारे फ्लो इस तरह से आपको बारी बारी से होते जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 10वां नंबर का प्रश्न पूछा गया था, 19, 23, 32, 48, 73, उसके बाद यहाँ क्या आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है 109, सेकंड ऑप्शन 108, थर्ड ऑप्शन है 111 और फोर्थ ऑप्शन है 103। तो इसका आंसर दीजिए। आई होप आप आंसर दिए होंगे। अब हम बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा 109। आइए देखिए इससे पहले जो प्रश्न पूछा गया था उसमें दर्पण लगा हुआ था, तो देखिए इस तरह से दर्पण लगेगा तो इस तरह से फिगर बनेगा। जैसे एल है तो देखिए एल उल्टा हो गया, ए उल्टा हो गया, देखिए इस तरह से फिगर बनता है। देखिए इसमें क्या होता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष को इसके विपरीत बदल दिया जाता है। जहाँ ऊपर और नीचे समान रहता है, जो दायां पक्ष होता है वो बायां तरफ हो जाता है, बायां पक्ष जो होता है से इसमें दाएं तरफ हो जाता है। और टॉप और बॉटम यानी ऊपर और नीचे जो होता है वो फिक्स रहता है, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा। तो इस तरह इसका प्रतिबिंब बनता है। देखिए अब इस प्रश्न का हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको 19 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 32 है, उसके बाद 48, उसके बाद 73, तो लास्ट में आंसर 109 कैसे आएगा। तो सबसे पहले देखिए कि 19 से 23 यानी 4 का वृद्धि हुआ है। उसके बाद कितना का वृद्धि हो रहा है, 23 से 32 तो 9 का वृद्धि हो रहा है। 32 से 48 कितना का वृद्धि हो जा रहा है, 16 का। 48 से 73 फिर कितना का वृद्धि हो जा रहा है, तो 25 का वृद्धि हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ 2 के वर्ग का वृद्धि हो रहा है, यहाँ 3 के वर्ग का वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे 4 के स्क्वायर का वृद्धि हो रहा है, इसी तरह यहाँ 5 के स्क्वायर का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे कितना का वृद्धि होगा, तो 6 के स्क्वायर का, यानी टोटल 36 का वृद्धि होगा। इसी तरह 73 में 36 जोड़ेंगे तो 109 आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न जो कि ये भी प्रतिस्थापन से ही प्रश्न पूछा गया था। देखिए इसमें 24, 40, 64, 104, इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 312 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 228,
176, 154, 168। तो इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 176। यहाँ पे 176 आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे देखिए जितना भी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जितना भी 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो कि 2021 में एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, जितना भी प्रश्न आया था सारे प्रश्न मैथ, रीजनिंग और आपको हिंदी से संबंधित प्रश्न हम करा रहे हैं। तो आपके लिए यह चैनल बेस्ट है। आपको इन तीनों सब्जेक्ट में जो कि 20 में आपको हिंदी और हिंदी में तो आपको 20 में 20 आ सकता है, रीजनिंग और मैथ में आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर सॉल्व करके जाते हैं तो आपको 20 में 18 से 19 तक सही हो सकता है। और साथ ही साथ हम करंट अफेयर का भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर से लगभग आपका 40% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसका भी आप देखने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम निकालिएगा। आइए आप बताते हैं यह किस तरह से सॉल्यूशन हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या अनुसरण किया। सबसे पहले 24 है, उसके बाद 40 है, उसके बाद 64, उसके बाद 104, उसके बाद खाली स्थान था, उसके बाद लास्ट में 332 था। तो यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न फॉलो करा। सबसे पहले 24 से 40 के लिए 16 जोड़े तब बढ़ा, उसके बाद फिर 24 जोड़ा गया तब 64 हुआ, उसके बाद 64 में अगर हम 40 जोड़ते हैं तो 104 होता है। तो देखिए यहाँ तक तो समीकरण समझ में आ रहा था। अब जैसे देखिए उसके बाद हम देखते हैं कि 16 से 24 कितना बढ़ा, 8 बढ़ा। उसी तरह फिर 24 से 40 बढ़ने के लिए 16 बढ़ा। तो देखिए यहाँ पे आपको पैटर्न यहाँ तक पता चलता है, यानी 8 के 2 गुना 16 हो गया। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसी तरह 16 का मल्टीप्लाई यहाँ 32 होगा, 16 के बाद 32 बढ़ेगा। तो देखिए 40 से बढ़ के कितना होगा, 72 बढ़ेगा। और फिर देखिए 32 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यानी 64 बढ़ेगा। तो 72 और 64 136। आप एक यहाँ पे 40 के बाद 72 बढ़ेगा, 72 के बाद 136 बढ़ेगा। तो आप इस तरह 72 136 जोड़िए 104 में तो 312 आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे जो पैटर्न हुआ है से सही फ्लो कर रहा है। तो इसीलिए आप 104 में आप 72 जोड़कर 176 ला सकते हैं। तो इस तरह जो पैटर्न फ्लो हुआ वो सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। देखिए प्रश्न को हम पढ़ देते हैं। यहाँ पे 5 मित्र है। 5 मित्र कौन कौन है, तो P, Q, R, S और T दक्षिण की ओर मुख एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 गो दोस्त हैं, पांचों का मुख दक्षिण की ओर है। उसके बाद एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है कि Q जो है केंद्रीय स्थान पर बैठा है। कहाँ है, केंद्रीय यानी बीच में बैठा है। पांचों के बीच में कौन बैठा है, Q बैठा है। P है पश्चिम छोर पर बैठा है। P है क्या, सबसे पश्चिम छोर पर बैठा है। T जो है T और R Q के एक ओर बैठा है। T और R है तो Q तो यहाँ बीच में है, तो एक तरफ है T और R। फिर है P और R के मध्य दो व्यक्ति है। P और R है उसके मध्य दो व्यक्ति हैं। Q और P के मध्य कौन बैठा है, यहाँ पे आंसर देना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है Q, सेकंड ऑप्शन है T, थर्ड ऑप्शन है S और फोर्थ ऑप्शन है R। प्रश्न को फिर से देखिए। 5 मित्र P, Q, R, S, T दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। Q केंद्रीय स्थान पर बैठा है, P पश्चिम छोर पर बैठा है, T है और R जो है से Q के एक ओर बैठा है। T और R है, Q के एक ओर बैठा है। P और R के मध्य दो व्यक्ति है। Q और P के मध्य कौन बैठा है। आई होप आप लोग इसका अब आंसर दे चुके होंगे। तो आइए अब इसका आंसर क्या होगा बताते हैं। तो इसका आंसर होगा S। Q और P के मध्य S बैठा है। अब आइए इसको हम सॉल्यूशन बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए P, Q, R, S, T 5 मित्र है। फर्स्ट में कह रहा है Q है केंद्रीय स्थान पर बैठा है, तो Q को हम केंद्र में बैठा दिए। सभी का मुंह दक्षिण की ओर है, इसलिए हम मुंह नीचे की ओर कर दिए। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। इधर पूरब हुआ और इधर पश्चिम हुआ। इस तरह हम पैटर्न को फॉलो करेगा। तो देखिए Q को केंद्र पर बैठा दिए। उसके बाद क्या कह रहा है, P पश्चिम छोर पर है, तो P को पश्चिम छोर पर, इधर वेस्ट हुआ ना, तो इधर पश्चिम छोर पर बैठा दिए। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है कि P और R के मध्य दो व्यक्ति है। तो देखिए यहाँ पे Q है और यहाँ पे P है, दो वो बैठा दिया। तो कह रहा है कि P और R के मध्य दो व्यक्ति है, तो P यहाँ पर है तो मध्य एक और एक दो व्यक्ति हैं, तब R यहाँ पे बैठेगा। चलिए इस तरह आपको थर्ड को भी फॉलो कर लिया। अब देखिए इसमें फोर्थ क्या कर रहा है।
फोर्थ इसमें कह रहा है कि टी जो है, टी और आर है से क्यू के एक ओर बैठा है। तो क्यू यहाँ पे है, क्यू तो बीच में है, और आर यहाँ पे आपको बैठा हुआ है, यहाँ पे देखबे किए। तो दोनों एक तरफ है, तो टी भी यही साइड होगा, तो यहाँ पे एक जगह बचा हुआ है, तो टी को यहाँ बैठा दिए। अब नेक्स्ट इसमें देखिए बैठने का अंतिम क्रम। तो जैसे देखिए अब इस तरह से बैठ गया था, केवल यहाँ बच गया, तो कौन कौन था, तो पी क्यू आर एस बच गया, तो यहाँ पे एस बैठेगा और यहाँ पे टी, इस तरह से बैठ गया। तो इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा था, तो प्रश्न पूछ रहा था कि क्यू और पी के मध्य कौन बैठा है। तो क्यू और पी के मध्य, जो कि यहाँ पे क्यू है और यहाँ पी है, तो पी के मध्य कौन बैठेगा, तो एस, यहाँ पे सही आंसर एस होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, देखिए इस तरह साइन दिया हुआ है, अक्षरों का प्रतीक से चिन्हित एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। उस अक्षर का प्रतीक का चयन कीजिए जो इस साइन का है, इसका विपरीत है। इसका विपरीत को पहचान करना है, तो आइए इसको आप पहचानिए। फोर्थ ऑप्शन, आपके पास 4 ऑप्शन है। इसमें देखिए इसका विपरीत बताना है, ध्यान से देख लीजिए। और ये 2 पासा है, पासा का 2 सतह दिया है, एक पासा का दो सतह से इसका फिगर दिया हुआ है, इसमें बताना है इसका विपरीत क्या होगा। ये चारों में से आंसर दीजिए। आई होप आप वीडियो को रोक करके आप आंसर दे रहे होंगे। आंसर देना है इसका विपरीत। आइए अब आंसर देते हैं। तो इसका आंसर होगा एंड। देखिए यह इसका विपरीत है। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे बनते हैं। देखिए एक पासा का 2 स्थिति दिया गया है। अब जैसे देखिए दोनों स्थिति में देखिए कॉमन क्या लग रहा है, तो वाई और जेड कॉमन लग रहा है। दोनों पासा में वाई और जेड कॉमन लग रहा है, तो इसमें अगर 2 कॉमन हो गया तो जो बच जाता है ना, वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहाँ पे इसका विपरीत ए हो गया और इसका विपरीत ए हो गया, तो इस तरह एक दूसरे का विपरीत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि ब्लड रिलेशन से संबंधित था। आर प्लस एस का अर्थ है, आर है ना एस की पुत्री है। इसी तरह आर माइनस एस का अर्थ है आर एस की पत्नी है। आर गुने एस का अर्थ है आर एस की भाई है। इसी तरह यदि देखिए इसमें 3 स्थिति दिया हुआ है, कौन कौन स्थिति, प्लस का, माइनस का और गुना का। प्लस का अर्थ है माने आर एस का पुत्री है, प्लस का अर्थ पुत्री, माइनस का अर्थ पति और गुना का अर्थ है भाई। हमेशा आप देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है हुआ है, यदि टी मल्टीप्लाई भी, टी गुने भी प्लस जेड, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो प्रश्न आप लोग ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद 4 ऑप्शन है। आई होप आप 4 ऑप्शन देख लिए होंगे। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो कि सत्य है। आई होप आप लोग आंसर दे चुके होंगे। अब आइए इसका आंसर क्या होगा से बताते हैं। तो इसका आंसर होगा 3rd नंबर, टी है जो जेड का पुत्र है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब आइए आपको हम आंसर सोल्यूशन बताने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ सिंबॉलिक दिए, फीमेल रहे तो उसको सर्कल बना देना है, मेल रहे तो उसे वर्ग बना देना है। अगर शादीशुदा रहे यानी पति पत्नी रहे तो आपको डबल लाइन से, और अगर सिंगल रहे तो उसको सिंगल लाइन से करना है। इसी तरह डिफरेंस यानी आपको माता पिता बाल बच्चा दादा दादी, यानी इसमें जनरेशन गैपिंग की बात रहे तो ऊपर नीचे डिनोट करते हैं। अब आइए इसमें दिया हुआ है आर प्लस एस का अर्थ है आर है जो एस का पुत्री है, आर माइनस एस का अर्थ है आर है से एस की पत्नी है, आर गुने एस का अर्थ है आर एस का भाई है। इसी तरह आप प्रतीक चिन्ह के रूप में देखिए यूज कर सकते हैं। जैसे पुत्री का पुत्री रहे, सब अलग अलग तरीक़ा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है प्लस का अर्थ पुत्री, माइनस का अर्थ पति और मल्टीप्लाई का अर्थ भाई दे चुका है। और सब में जो है से आर है एस का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर है एस का, किसका, एस का, हर स्थिति में। प्लस का मतलब पुत्री, माइनस का अर्थ पति और मल्टीप्लाई का अर्थ भाई। अब आइए प्रश्न जो था टी गुने भी प्लस जेड,
कूट के रूप में तोड़ने पर देखिए टी गुने भी, हम इसको पहले तोड़ेंगे तो यानी टी गुने भी का अर्थ है टी है भी का भाई है। तो यहाँ पे देखिए टी जो है भी का भाई, पुरुष के लिए वर्ग और महिला के लिए सर्कल का प्रयोग करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे हमको भाई का डिनोट कर रहा था, पहले ये सही होगा, भाई को डिनोट कर दिए, इसका भाई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या बता रहा है कि भी जो है ना भी प्लस जेड, यानी भी प्लस जेड में है कि भी जो है जेड की पुत्री है। प्लस का मतलब पुत्री होता है, तो जेड यहाँ पे और पुत्री नीचे आ गया, तो पुत्री है यानी महिला है इसके, इसीलिए इसको सर्किल के अंदर रखा गया। अब आइए इस तरह से इसका डायग्राम बन गया। अब इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि टी है से जेड का चाचा है, टी है से जेड का चाचा है, जेंडर गैपिंग में ही नीचे है इसलिए ये गलत है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि टी जेड का पिता है, टी जेड का पिता है, गलत है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि टी जेड का पुत्र है, तो हाँ ये पुत्री है, पुत्री का ये भाई है, तो पुत्री का भाई, पुत्री का भाई क्या होगा, बेटा होगा। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन जो कि सत्य है। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो कि था, निश्चित कूट भाषा में ARROW को FOOSE लिखा जाता है और GERM को THOR लिखा जाता है। उसी तरह MOWER कैसे लिखा जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, यहाँ 4 ऑप्शन है। आई होप आप प्रश्न को रोकिए, वीडियो को रोकिए और प्रश्न का आंसर देने की कोशिश कीजिए। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर RSEHO। देखिए किस तरह से इसका आंसर आया। तो देखिए इसमें ARROW को FOOSE लिखा जाता है, ARROW FOOSE। इसी तरह GERM को THOR। तो मूवर MOWER, मूवर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए एम है, तो इसमें खोजिए एम को क्या लिखा जा रहा था, एम है तो एम को आर से लिख रहा है। यहाँ पे एम हुआ लास्ट में, तो इसमें लास्ट में आर है, तो इसलिए एम को आर लिखेंगे। इसी तरह इसमें सेकंड नंबर पर ओ है, तो ओ को क्या लिख रहा है, तो ओ को एस लिख रहा है, तो यहाँ पे ओ को एस लिखेंगे। डब्लू है, डब्लू के यहाँ पे ई लिख रहा है, तो इसीलिए डब्लू को भी यहाँ पे ई लिखेंगे। अब देखिए ई है, यहाँ पे सेकंड नंबर पर ई है, तो सेकंड नंबर पर एच है, तो ई की जगह पे एच लिखेंगे। अब देखिए आर है, आर को क्या लिख रहा है, ओ, दोनों जगह पर ओ, तो आर को ओ लिखेंगे। इस तरह मूवर को RSEHO लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि इसे शब्दकोश के रूप में दिखाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको शब्दकोश के रूप में सजाना था, इसको किस तरह से सजाया जाता है। देखिए 4 अक्षर 5 को यहाँ पे है, इसको शब्दकोश के रूप में सजाना है। आई होप आप प्रश्न लिख चुके होंगे, इसको सजाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। अब हम आपको आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो इस पे यहाँ पे आंसर थर्ड नंबर होगा, सबसे पहले 5 नंबर को सजाना होगा, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थर्ड, उसके बाद 1 और लास्ट में 2 होगा। अब देखिए इसको सजाने का तरीका क्या होता था। सबसे पहले आप में इसको 5 नंबर सबसे पहले किस तरह से आया था। 5 नंबर है, देखिए तो PREMIUM होता है, तो PR तो सब में है, PR कॉमन है। चलिए उसके बाद से देखते हैं, तो ई है, इसमें तीसरा नंबर पर ई है, फोर्थ नंबर में भी, और मैंने देखिए 5 यानी फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, 3 गो में है, जो तीसरे नंबर पर ई है, पहला यानी फर्स्ट में भी ई है। इसमें देखिए ABCD जो होता ना है, उस तरह से अल्फ़ाबेट के क्रम के अनुसार सजाना रहता है। तो इस तरह देखिए इसको सजाया गया है। यहाँ में देखिए 1 से लेकर के 1, 3, 4, 5 तक में देखिए PRE सब में कॉमन है। तो चलिए इसमें तो अभी पता नहीं चला कौन फर्स्ट में है। अब देखिए 5 नंबर में यहाँ एम है, इसमें P है, इसमें S है, इसमें S है, तो इसमें MPS में कौन पहले आता था, M आता है, तो ये सबसे पहले हो गया। उसके बाद P आता है, तो P हो गया। उसके बाद अब देखिए S, ये दोनों में S कॉमन है, तो उसके अगला देखेंगे, तो उसके बाद C है और T है नेक्स्ट नंबर पर, तो C पहले आता है, तो तीसरा नंबर पर तीसरा हो गया। उसके बाद देखिए इसके बाद ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, सबसे लास्ट में सेकंड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि प्रतिस्थापन से संबंधित है। इसमें देखिए यह एक दिया हुआ है प्रश्न, SKH PMG MOF JQE, नेक्स्ट व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। यह 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए।
आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। आइए अब हम इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर GSD। तो इस तरह का जो है प्रश्न है सबका नंबरिंग पढ़े लिख लीजिए। जैसे एस है तो उसका नंबरिंग 19 होता है, के का 11, एच का 8 होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर पर आया PMG। तो पी का 16, एम का 13 और जी का 7 होता है। तो देखिए इसमें 3 का कमी हुआ है, यहाँ पे 2 का वृद्धि हो रहा है और यहाँ पे 1 का कमी हो रहा है। सारा का पहले हम लोग नंबरिंग लिख लिए और सब में देखिए फर्स्ट नंबर जो अक्षर है उसमें 3 का कमी हो रहा है, सेकंड वाला में 2 का वृद्धि हो रहा है, थर्ड नंबर में 1 का कमी हो रहा है। तो इस तरह नेक्स्ट आंसर हम लोग दे पाएंगे। तो GSD इस तरह आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें खाली स्थान पर यानी इस पे व्हाट के स्थान पर क्या चीज़ आएगा, इसको देखिए। आई होप आप देख चुके होंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है 40, 45, 54 और 60। क्या आंसर आएगा? आप पहले यहाँ पे पॉज कीजिए और अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। अब आइए हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा 54। देखिए यह किस तरह से बन रहा है। तो इसमें पहला और थर्ड नंबर को जोड़ रहे हैं तो सेकंड नंबर आ रहा है। 13 और 17 को जोड़ते हैं तो 30 आता है। इसी तरह 26 और 16 को जोड़ते हैं तो 42 आता है। तो यहाँ पे 39 और 15 को जोड़ना होगा तो क्या आएगा? 54 आएगा। तो यहाँ 54 आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इसमें बताना है, देखिए पहला का संबंध दूसरा से है तो इसी तरह तीसरा का संबंध चौथा से क्या होगा। 4 ऑप्शन है। तो आइए पहले आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। अब आइए हम इसका आंसर बताना चाहते हैं। तो इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर। देखिए यहाँ पे किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा था। सबसे पहले BLOCK लिखा हुआ है तो इसका LBPKC किस तरह से आया। तो सबसे पहले ब्लॉक जो है इसको हम लोग पूरा विपरीत क्रम में लिख देंगे। यानी इसमें जब बी से स्टार्ट हो रहा है BLOCK तो यहाँ पे KCOLB इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह देखिए यहाँ पे इसका विपरीत क्रम यानी उल्टा क्रम में लिखा गया। उल्टा क्रम में क्या हुआ था? KCOLB इस तरह से लिखा गया। अब देखिए उसके बाद एक अंतर रूप से एक जोड़ा है और एक घटाया गया है। सबसे पहले इसका उल्टा लिख दिए गए हैं BLOCK तक KCOLB उल्टा लिखा गया। और उसमें देखिए पहले में एक जोड़ दिए तो L आया, फिर एक घटा दिए, फिर जोड़ दिए, फिर घटा दिए, फिर जोड़ दिए। इस तरह का पैटर्न फ्लो कर रहा है। तो नेक्स्ट वाला में भी उसी तरह का पैटर्न फ्लो करेगा। इसी तरह देखिए MARGIN है, मार्जिन है तो इसका विपरीत क्या होगा। तो लास्ट में N है तो N से लिखेंगे NIGRAM। इसका उल्टा क्रम यानी विपरीत क्रम तो लिख दिए। विपरीत क्रम के बाद एकांतर रूप से पहले एक जोड़ना है फिर बाद वाला में एक घटाना है। तो NIGRAM, N में एक जोड़ दिए, I में एक घटा दिए, G में एक जोड़ दिए। इसी तरह R में एक घटा दिए, A में एक जोड़ दिए, M में एक घटा दिए। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है। आइए नेक्स्ट जो कि 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। जब एक संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 होता है। वह संख्या बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 9, सेकंड ऑप्शन है 11, थर्ड ऑप्शन है 7 और फोर्थ ऑप्शन है 6। तो इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, फिर से सुनिए। जब एक संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है, इन तीनों संख्याओं का योग 91 होता है। वह संख्या बताना है। ऑप्शन है 9, 11, 7, 16, 6। इसका आंसर दीजिए। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका आंसर होगा 7। आइए अभी किस तरह से बनेगा देखिए। इसको किस तरह सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले क्या कर रहा है कि जब एक संख्या, मान लीजिए संख्या x है, ठीक है, को उसके 5 गुणज यानी 5x, 5 गुना मतलब यानी 5 से गुना करेंगे तो 5x और उसके वर्ग यानी वर्ग के मतलब x² में जोड़ा जाता है। यानी सबको प्लस करेंगे यानी x² x + 5x + x²। तो जोड़ा जाता है तो तीनों का योग कितना होता है? 91 यानी बराबर 91। तो इसी को सोल्यूशन करना है। तो देखिए x + 5x यानी कितना हो जाएगा? 6x, 6x + x² बराबर 91।
इस तरह अब इसको सॉल्यूशन करना है। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न जो कि 21 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, इसमें निश्चित कूट भाषा में सर्किल को दिवाले लिखा जाता है, उसी प्रकार स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा। देखिए सर्किल है उसको दिलवे लिखा जाता है, CIRCLE, CIRCLE को DLWAHY लिखा जाता है। इसी तरह SQUARE को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो आप इसको आंसर देने की कोशिश कीजिए वीडियो को रोक करके। आई होप आप आंसर देने की कोशिश कर चुके होंगे। अब आइए इसका आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर है 3rd नंबर। आइए अब इसमें कोशिश करते हैं किस पैटर्न का फ्लो हो रहा है। देखिए इसमें सी लिख रहा है तो सी को डी लिख रहा है, यानी एक का वृद्धि हो रहा है। इसी तरह एस को क्या लिखेगा, तो एस को टी लिखेगा, यानी 3rd ऑप्शन और 4th ऑप्शन इसमें 1st 2nd 3rd 4th सब में पहले का स्थान पर टी है। अब देखिए दूसरा में क्या है, दूसरे नंबर पर आई है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर एल है, यहाँ कितना का वृद्धि हुआ, JKL, इसमें 3 का वृद्धि हुआ है। तो इसी तरह इसमें क्यू में भी 3 का वृद्धि होगा, तो RST, दूसरे नंबर पर क्या होगा, टी। तो यानी दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ से कट गया, यहाँ केवल बच गया पहला और तीसरा ऑप्शन। इसी तरह 3rd में क्या है, आर है, आर से क्या हो जा रहा है, डब्लू, आर, तो STUVW, यानी 5 का वृद्धि हुआ है। इसी तरह यहाँ यू है, तो यू में 5 का वृद्धि कीजिए, तो UVWXYZ, यानी तीसरे नंबर पर जेड होगा, तो जेड केवल 3rd ऑप्शन में है, तो यहाँ पर 3rd ऑप्शन जो कि सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। सभी नीले सफ़ेद हैं, सभी सफ़ेद भूरा है। निष्कर्ष दिया हुआ है सभी भूरा सफ़ेद हैं। सेकंड निष्कर्ष है सभी भूरा नीले हैं। तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका 4 ऑप्शन है, न तो निष्कर्ष फर्स्ट नहीं सेकंड अनुसरण करता है, या केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, या फिर केवल सेकंड अनुसरण करता है, या दोनों अनुसरण करता है। तो आइए इसको पहले आप वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। आई होप आप आंसर देने की कोशिश कर चुके होंगे, आप आंसर दे चुके होंगे। आइए अब हम इसका आंसर बताते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए आंसर होगा ना तो फर्स्ट नहीं सेकंड, दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। आइए यह किस तरह से बनेगा, तो इसमें देखिए सभी नीले सफ़ेद हैं, यानी सभी ब्लू है जो व्हाइट के अंदर आ गया है। फिर क्या कह रहा है, कुछ सफ़ेद भूरा है, तो देखिए कुछ सफ़ेद ग्रे के अंदर यानी भूरा के अंतर्गत आ गया है। अब देखिए इसमें फर्स्ट निष्कर्ष क्या आ रहा है, सभी भूरे सफ़ेद हैं, तो सभी भूरा सफ़ेद है, तो यहाँ पे फर्स्ट है जो कि गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि सभी भूरे नीले हैं, तो सभी भूरे नीले हैं, ये भी गलत कह रहा है, इसलिए यहाँ पे दोनों निष्कर्ष गलत हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें देखिए प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है कि यदि माइनस को प्लस कहा जाए, प्लस को भाग कहा जाए, घटाव गुना को घटाव कहा जाए, भागा को गुना कहा जाए, अन्य सभी नियम मौजूद प्रणाली समान ही है, निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात करना है, इसका अर्थ ज्ञात करना है। इसमें देखिए जहाँ गुना का साइन है वहाँ घटाव होगा, जोड़ का साइन है वहाँ पे भागा होगा, जहाँ पे भागा का साइन है वहाँ पे गुना का साइन होगा, और जहाँ पे घटाव है वहाँ पे जोड़ का साइन होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन कीजिए। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका आंसर आएगा, तो यहाँ पे सही आंसर जो कि 30 होगा। तो इसका सॉल्यूशन आप कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में प्रतिस्थापन से संबंधित पूछा गया है। देखिए यह एक फिगर है, यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। आई होप आप आंसर देने की कोशिश कर रहे होंगे। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। आइए अब इसका आंसर देते हैं। तो इसका आंसर 3rd नंबर सही होगा। अब देखिए किस तरह से होगा, यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसमें देखिए पैटर्न सबसे पहले यह फॉलो कर रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे वर्क को रखा गया, उसके बाद इस कोना पर, उसके बाद इस कोना पर, तो नेक्स्ट बार इस कोना पर आएगा। तो इस कोना में कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन में तो उस कोना में है नहीं, तो ये होगा नहीं, सेकंड में भी नहीं है, और फोर्थ में देखिए तो फोर्थ में भी उस कोना में नहीं है, तो यहाँ सिंपल से 3rd में है, तो 3rd आंसर हो गया। अब आइए लास्ट प्रश्न जो कि 25वें नंबर का प्रश्न है। एक निश्चित कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ है 8573। इसी तरह सम इज माई फ्रेंड का अर्थ है 8634। माई कंट्री का अर्थ है 73। इसी तरह टीम इंडिया का अर्थ है 59। कंट्री के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन है 5, 7, 8 और 4th ऑप्शन है 3।
इस पे आंसर बताइए। आई होप आप पॉज करके आंसर देने की कोशिश कर रहे होंगे। आइए, तो इसका आंसर 7 होगा। अब देखिए किस तरह से इसका आंसर 7 होगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए माई कंट्री का कोड क्या है 7 3। तो माई चाहे कंट्री यानी 7 चाहे 3 यही दोनों में से कोई कोड फॉलो करेगा। देखिए इसमें है सम इज माई फ्रेंड। तो इसमें माई के लिए ये इसमें 7 और 3 में कौन सा मैच करता है, इसमें 3 मैच कर जा रहा है। तो यानी माई का कोड 3 है, तो कंट्री का कोड जो कि 7 आंसर है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसी नए के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।